कहते हैं जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब उसमें एक अद्भुत शक्ति का भी जन्म हुआ। वह शक्ति थी काल। काल अनंत था, असीम था। वह समय से परे था और समय उसके अधीन था। इसी काल से उत्पन्न हुए एक चेतन तत्व ने स्वयं को पहचाना, महादेव। महादेव ने काल को समझा, उसके रहस्यों को जाना। वह काल के साथ एक अटूट बंधन में बंध गए। उनके तीसरे नेत्र में काल की झलक दिखाई देती थी। यह तीसरा नेत्र न केवल विनाश का प्रतीक था बल्कि पुनर्जन्म का भी। महादेव ने देखा कि काल के कारण ही जीवन है और काल के कारण ही मृत्यु। उन्होंने देखा कि काल के चक्र में फंसे प्राणी दुर्लभ और संघर्ष से जूझ रहे हैं। दयालु हृदय के महादेव ने इन प्राणियों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने योग और तपस्या का उपदेश दिया, जिससे प्राणी काल के बंधन से मुक्त हो सकें। एक बार महादेव ने एक साधु का रूप धारण कर पृथ्वी पर विहार किया। वे एक गांव पहुंचे जहां सूखा पड़ रहा था। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक पहाड़ को चीर दिया और वहां से एक विशाल जलधारा निकली। गांव वाले इस चमत्कार से अचंभित हो गए। उन्होंने महादेव को भगवान का अवतार मान लिया। लेकिन काल के साथ महादेव का संबंध हमेशा रहस्यमय रहा। कुछ कहते हैं कि महादेव ने काल को ही नियंत्रित कर लिया था। कुछ का मानना है कि वे काल के साथ एक खेल खेलते रहते हैं। सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। महादेव की कहानी अनंत है, जैसे काल स्वयं। उनकी लीलाएं अद्भुत हैं, उनकी शक्ति असीम है। वे हैं आदि और अंत, शुरुआत और समापन। वे हैं काल और कालांतर के स्वामी। क्या आप इस रहस्यमयी कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं? नोट: इस कहानी में काल्पनिक तत्वों का प्रयोग किया गया है। महादेव के वास्तविक जीवन और उनके कार्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। आप किस अन्य रहस्यमयी कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं और आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।